मेरा नाम अभिषेक है और मेरी उम्र 24 साल की है। मेरे घर पर मॉम, डैड और एक छोटी बहन है। घर पर हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगा लें और अपनी आंखें बंद करके इस कहानी को ध्यान से सुनें। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरी बहन का नाम पूजा है। उसकी उम्र 19 साल की है। वह देखने में सांवली है किंतु फिर भी खूबसूरत है। पूजा बहुत ही सीधी सादी लड़की है और पढ़ाई पर अपना खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। पढ़ाई में होशियार होने के साथ वो मेरे साथ ढींगे मारा करती थी कि मैं मार्क्स अच्छे लेकर आती हूँ। इस दौरान मैं अक्सर उसको छू लिया करता था, किंतु जैसे मैं उसको हाथ लगाता था तो मुझे सनसनी सी महसूस होती थी। बचपन की बात यूं ही खत्म हो गई थी। अब बात जवानी तक आ चुकी थी। अब इस उम्र में जब कभी भी उसके साथ स्पर्श होता तो अजीब सा लगता, किंतु वह उस वक्त मुझे गुस्से से देख लिया करती थी। किंतु फिर भी जब मुझे मना करती तब भी मैं नहीं हटता था। एक दिन तो उसने मुझे लूडो खेलने के लिए कहा। लूडो में अचानक से हम दोनों में बहस होकर छीना झपटी शुरू हो गई, जिसकी वजह से मेरा हाथ उसके वहां चला जाता है और वह मुझे गुस्सा करती है। किंतु उसने भी मुझे गुस्से में वहां टच कर लिया और मुझसे कहा कि समझ में आया कि कैसा लगता है, और वह हंसने लगती हैं। उस वक्त मुझे समझ में आ चुका था कि शायद उसे करना ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, किंतु मैं क्या करूं, मैन विल बी मैन। मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसके बाद से हम दोनों ने कई बार धक्का मुच्ची के चक्कर में मैंने उसको यहाँ वहाँ टच कर लिया था। जब भी मैं उसे पकड़ता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था, किंतु धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि उसे अच्छा लगने लगा है। एक दिन मैंने उससे कहा कि पूजा, चलो मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ, और उस तरह की बातें हम दोनों शुरू कर देते हैं। और वह हंसने लगती है और वह बोलती है, अच्छा मुझको तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, किंतु यदि तुमको उन सब बातों के बारे में पता है तो मुझे ज़रूर बताओ। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे कैसे पता होगा। तब वह मेरा फ़ोन ले आती है और कहती है कि इस फ़ोन में सारी जानकारी होती है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या देखते हो। तभी मेरी नज़रें थोड़ी झुक जाती हैं, किंतु उस वक्त मामला साफ हो चुका था कि इसको मेरी फ़ोन का पूरा पता है, तो इसको मेरे मन का भी पता होगा। तो मुझे यही सही मौका लगा। तब मैंने उससे कहा कि हम लोग ये सब गलत समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है, तुम चिंता मत करो। अक्सर भाई बहन में भी ये सब हो जाता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ जब करेंगे तो किसी को नहीं बताएंगे। यह मामला हम तक ही सीमित रहेगा। अब हमारे बीच में सब कुछ खुल चुका था और मैंने उसके साथ कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया और वह भी मेरे साथ कहानियाँ बैठकर सुन रही थी। कई तरह की हमने एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसी मूवी भी फ़ोन पर देख ली थी। तभी अचानक से उसे कुछ फील हुआ और मैंने भी उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। दिन तो मुझे ऐसा मौका भी मिल गया कि आज मैं एक बात कर सकता हूँ। यह आज से कुछ दिनों पहले की बात है, जब मेरे माता पिता मेरी चचेरी बहन की शादी में शामिल हो गए थे। जब मेरे पेरेंट्स 3 दिनों के लिए घर से बाहर गए थे तो मेरी नीयत अपनी बहन पर बिगड़ जाती है और मैंने पूरी योजना बना ली थी कि आज से 61-62 होकर ही रहेगा। मेरे पेरेंट्स सुबह 9 बजे घर से बाहर निकल जाते हैं और मेरी बहन स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। मेरे पेरेंट्स के निकलते ही घर पर लॉक लग जाता है, किंतु मैं अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। आज मैंने सोच लिया था कि मैं आज ज़रूर कुछ करूंगा। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। मम्मी पापा गए हुए थे और बहन स्कूल गई हुई थी। तभी मैं कुछ सोचकर बाजार चला जाता हूँ और वहाँ से कुछ दवाइयाँ ले आता हूँ। तकरीबन 1 बजे मेरी बहन स्कूल से घर आ गई थी। उसने खाना खाया, अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगी। शाम को वो टीवी देख रही थी। तब बहन ने खाना बनाया और रात को हम दोनों ने 8:30 बजे के तकरीबन खाना खा कर हम फ्री हो गए। मैं घूमने के बहाने बाहर चला जाता हूँ और एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। मेरी बहन उस वक्त कमरे में पढ़ाई कर रही थी। घर वापस आकर मैं किचन में गया और 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक्स के ले लिए। मैंने अपनी बहन के गिलास में गोली डाल दी, जिसका असर लगभग 6 घंटे तक रहता था। यह एक ऐसी दवा थी जो कि जोश बढ़ाती थी। मैं उसके कमरे में गया और उसे कोल्ड ड्रिंक पिला दी और उसने भी वह कोल्ड ड्रिंक बिना किसी शक के पी ली। तब मैं अपने फ़ोन पर वैसी वीडियो लगा देता हूँ जिसकी वजह से कुछ अच्छा लगता है। तब वह अपना होश खो बैठती है और कहती है कि मुझे 61-62 करना है। बस मैं तो इसी तलाश में था और वो भी मान जाती है। इस तरह से हम दोनों ये सब करते हैं और घंटों एक दूसरे के साथ ये सब करते रहते हैं। लगभग 3 से 4 बार मैंने ऐसा किया होगा और आज के बाद से पहले मैं कभी भी इतना खुश नहीं था जो मैं आज महसूस कर रहा था। इससे पहले मैंने उसे ऐसे कभी देखा भी नहीं था, या यूँ कहो कि किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश और मदहोश लग रही थी। मैं पागल सा हो रहा था। मैंने सोचा कि आज तो खूब मज़ा आएगा। इस प्रकार से
वो भी खूब मज़े ले रही थी। हमने 3 से 4 बार 61-62 किया होगा और खूब चौके छक्के हमने इस क्रिकेट के मैच में लगाए होंगे। वो भी लंबी पारी खेल रही थी और मैं भी। मैं तो काफ़ी पलों से इस पल के इंतज़ार में था, इसलिए वापस से ये सब शुरू कर दिया। लगभग रात के 1:30 बजे तक ये सब चलता रहा होगा और उसके बाद ही वह सो गई और मैं भी अपने कमरे में चला गया। लगभग अगले दिन मैंने सोचा कि अब मैं कमरा साफ़ कर देता हूँ और मेरी बहन उस वक्त थकी हुई थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम तैयार हो जाओ और मैंने बेडशीट उठाकर बाथरूम में साफ़ करने के लिए डाल दी थी। उसके बाद से मैं भी तैयार होकर बाहर आ गया था। हमने खाना वगैरह खाया, अलमारी से दूसरी बेडशीट हमने बिछा दी। बहन भी उठकर तैयार हो गई थी। अगले दिन मैं थोड़ा जल्दी उठ चुका था और बहन ने भी सब कुछ ठीक कर दिया था, किंतु अगले 3 दिन तक यही सब चल रहा था। तभी मेरी बहन ने बताया कि मेरी तबीयत खराब सी लग रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैंने उससे कहा कि ये एक नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दवा ले आता हूँ। तभी मैं मेडिकल स्टोर में जाता हूँ और उसके लिए कम दर्द करने वाली दवाई ले आता हूँ और उसको दे देता हूँ। ठीक उसी तरह से वह शाम तक सामान्य हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि कल तो पेरेंट्स आ जाएंगे कि आज तो कुछ करना होगा। तभी मैंने उससे कहा कि आज का क्या प्रोग्राम है। वह हंस देती है और कहती है कि आज तो मुश्किल है, किंतु कोई बात नहीं, मैं कौन सा कहीं भागी जा रही हूँ। अब तो मैं यहीं हूँ और मैं उसका सारा मर्म समझ जाता हूँ। अब मैं समझ चुका था कि अब आज के बाद इसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जब भी मैं चाहूँगा, जो चाहूँगा वैसे तैसा वह 61-62 कर लिया करेगी। और तब से हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता है। अगले दिन हमारे पेरेंट्स सही समय पर आ जाते हैं और उस वक्त हमने बिल्कुल नॉर्मल सा उनको दिखाया कि जैसे घर में कुछ नहीं हुआ हो। बेडशीट तो मैंने पहले ही धोकर सही ढंग से बिछा दी थी। घर के कमरों को भी हम दोनों ने अच्छी तरह से कर दिया था। तब से लेकर अब तक हमने कई बार ये सब तो किया है, किंतु हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।